सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य क्यों स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे और ये स्वस्थ कैसे हो गई थी वृंदावन में? तो भक्ति स्वस्थ हो जाती है, धाम में आके आनंद से भर जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी भक्ति में ज्ञान और वैराग्य भी हो। इस पर हालांकि इसके पहले वाली कथा में हम काफी सारी चर्चा कर चुके हैं। लगभग 3 दिन चर्चा चली थी सिर्फ इस बात पर। लेकिन बस मैं एक ही बात कह देता हूं कि भैया बिना ज्ञान के भक्ति अनपढ़ है और बिना वैराग्य के भक्ति अज्ञानी है। अर्थात ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति अंध भक्ति है और अंध भक्ति सदा दुखी होती है। यह नियम है। भक्ति वही है जिसमें ज्ञान हो, और ज्ञान है तो एक दिन वैराग्य जरूर आना चाहिए जीवन में। वैराग्य का मतलब मैं बार बार कहता हूं, वैराग्य का मतलब घर छोड़ के भाग जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब जहां हो वहां तुम शांत हो जाओ। तुम जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, बस तुम शांत हो जाओ, तुम आनंद से भर जाओ, तुम मुस्कुराते रहो, तुम्हें देखकर खुशबू और तरफ फैले, तुम आनंद से भर जाओ और तुम्हारे जीवन का कल्याण तो हो ही हो, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो भी आनंद से भर जाए। यही संतत्व है, यही संत है, यही संत का गुण है जो किसी में भी आ सकता है, बस प्रैक्टिस की बात है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कुछ विशेष तरह के कपड़े पहनने पड़े, कुछ विशेष करना पड़े। दिस इज नॉट नेसेसरी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये तो मन का खेल है साहब। अब आप सोचिए, श्रीमद् भागवतम का महात्मा की ये कथा है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, हमारा और ज्ञान वैराग्य भी कहीं ना कहीं अस्वस्थ पड़ा हुआ है। भक्ति प्रबल है, हम भ्रमण करने निकल पड़े, हम तीर्थों में जाते हैं, हम कथाओं में जाते हैं, हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पर इसका यह पर्याय नहीं है कि हम ज्ञानी और वैरागी भी हैं। कई बार अहंकार से बढ़ जाते हैं, दूसरी चीजों से बढ़ जाते हैं, तो इसका हमें तात्पर्य क्या निकालना है कि हम भक्त तो हैं, लेकिन हमें ज्ञान और वैराग्य पुष्ट करना है। जिस दिन ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, गोविंद सामने साक्षात खड़े हो जाएंगे। यही करना है। तो कथा क्या करती है, भागवत क्या करती है? आपके ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करती है। आप कथा में आ गए, आप टेलीविजन के सामने रिमोट से चेंज करके चैनल लगा लिया, कथा सुनने लगे, ये आपकी भक्ति है, पर इससे ये श्योरिटी नहीं है कि आप में ज्ञान और वैराग्य भी है। लेकिन जब कथा उतरने लगती है, आहा, धीमे धीमे कथा रस उतरने लगता है, उसके बाद ज्ञान और वैराग्य भी आ जाता है, मन निर्मल हो जाता है, सब आनंद हो जाता है, तो एक दिन गोविंद मिल जाता है।